तो सर, अभी जैसे मान लीजिए अगर कोई एक स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि मुझे अपने तैयारी शुरू करनी है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये किताब आई है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उससे जुड़ी कुछ दो तीन चीजें ऐसी आप बताएं जो आपकी जर्नी में, आप जब स्टूडेंट रहे तब भी, आप एक टीचर रहे तब भी, और अभी जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि क्या ऐसा अलग है इस किताब में, या किसी स्टूडेंट की तैयारी को वो कितना आसान बना सकता है, जो आपने इतनी मेहनत की है इस किताब पे, जो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट तक, क्योंकि जनरली बहुत अच्छी किताबें आती हैं मार्केट में, पर होता क्या है कि स्टूडेंट तक वो बात नहीं पहुंचती, तो वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सर आप कुछ दो तीन चीजें, एक चीज जो भी आपको लगता है कि हाँ इस किताब को ये काफी अलग करती है बाकी सबसे, आपका तजुर्बा हो, या आपका हर साल पढ़ाने का एक जो तरीके में बदलाव आता है कि भाई अब यूपीएससी कुछ और डिमांड कर रहा है। होता है कि यूपीएससी का सिलेबस बदलता जाता है, या और ऐसे भी, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स को वैसे ही सबसे ज्यादा परेशान करता है, और इकोनॉमिक्स में तो खैर टच किया ही जाता है। तो कुछ आप ऐसा बताएं हमें अपनी किताब के बारे में। वैभव जी, आमतौर पे किसी भी स्टूडेंट से जब आप बात करिएगा तो उसको अधिकांश विद्यार्थी कहेंगे कि हमें पढ़ने के दौरान सबसे टफ सब्जेक्ट इकोनॉमी लगता है। बहुत सारे बच्चे, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती है, ज्योग्राफी पॉलिटी भी इंटरेस्टेड बहुत सारे लोगों को लगता है। बहुत जी। सारे बच्चों का बेस तैयार नहीं होता है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था लोगों को कठिन लगता है। इस जी। पुस्तक को इस बिना पर तैयार किया गया है, इस मकसद से तैयार किया गया है कि बच्चों को इंडियन इकोनॉमी इंटरेस्टिंग लगे। इसके जी। पीछे सबसे बड़ा प्रयास ये किया गया है कि पूरी बुक को बुलेट फॉर्म में बनाया गया है। यानी बच्चों को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। बच्चे करते क्या है कि मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं या उसके साथ अन्य भी संदर्भ ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर वो अपना नोट्स बनाते हैं। और अधिकांश बच्चे अपना नोट्स बुलेट फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि आजकल मेंस में जो उत्तर लिखे जा रहे हैं, हम लोग के समय में तो ऐसा नहीं था लेकिन आजकल है कि उत्तर बुलेट फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्केच बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं, तभी जाके अच्छा नंबर मिलता है। इस पूरी बुक को बुलेट फॉर्म में लिखा गया है। साथ में हर पेज पे ग्राफ बनाए गए हैं, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। यानी जैसे आप कोई एक स्टूडेंट अपना नोट्स तैयार करता है, उसी तरह से ये पूरी नोट्स बनाने की ही शैली में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो एक तो बच्चों का समय बचेगा, स्टूडेंट्स का समय बचेगा कि अलग से उनको नोट्स बनाने की शायद जरूरत ना पड़े, बस अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी साथ जी। उनके साथ अपडेशन सारा कुछ है, ग्राफ है, सारी चीजें उनको साथ साथ तैयार होती जाएंगी। तो इस बुक को इस तरह से बनाया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक टॉपिक है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। आप जी। देखेंगे कि मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, जो अच्छे ज्यादा सबसे अधिक बिकने वाली कुछ किताबें, उनमें भी ये चैप्टर नहीं है। जबकि जी। कोई ऐसा वर्ष नहीं है, आप पेपर अगर पीवाईक्यू उठा के देखिए तो मेंस में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब समावेशी विकास से क्वेश्चन ना आया हो। लेकिन जी। कई किताबों में नहीं है। इस पुस्तक में पूरा प्रयास किया गया है कि इस पे इसके पक्ष को शामिल किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 19 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। और मेंस में जीएस पेपर थर्ड में लगभग जी। 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो जी ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। आप देखेंगे अगर हिस्ट्री की बात आप करें तो एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, वर्ल्ड सब मिला के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जी। आप पॉलिटी की बात करें तो केवल पॉलिटी से 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से भी मैक्सिमम 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से प्रीलिम्स में, और मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर थर्ड में। और जीएस पेपर टू मेंस में और पेपर वन, इन दोनों में भी पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ग्लोबलाइजेशन से तमाम क्वेश्चन जी। पूछे जाते हैं। तो अगर पेपर वन टू थ्री फोर आप देखें, फोर तो हटा दीजिए, खैर पेपर वन टू थ्री में देखें तो 12 से 14 क्वेश्चन हर वर्ष इंडियन इकोनॉमी से पूछे जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन को कवर करती है अपनी ये पुस्तक, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र अध्ययन। जी। सर, अभी जैसे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो माना जाता है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए चीजों की, क्योंकि आप फिर अगर सवाल उठाएंगे, चाहे किसी भी चीज पे उठाओ, किसी भी डिसीजन पे उठाया जाए, तो अगर आपको सही नॉलेज होगी, है ना, नॉलेज होने से ज्यादा जरूरी है सही नॉलेज, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आंकड़ों का खेल भी है थोड़ा, परसेंटेज,
नंबर्स, इनको भी देखा जाता है, पिछले साल 5 साल 10 साल 50 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि ये किताब हर एक उस इंसान के लिए भी महत्वपूर्ण है जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करता है, और जिसे ये समझना है कि भाई हमारा देश कहाँ था, आज कहाँ है, और आगे कहाँ जाएगा। और अगर आप 4 लोगों के बीच 5 लोगों के बीच अगर बात भी करते हैं और आपकी नॉलेज इकोनॉमिक्स की अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत बढ़ जाती है उस ग्रुप में कि नहीं भाई, हाँ से इंसान को तो पता है। तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी लोगों के लिए। तो राकेश सर, आपने हमारे साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट से जुड़ी कई अहम बातें साझा की हैं, और इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं या स्टूडेंट्स के लिए कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं सर। धन्यवाद वैभव जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, हमारी तरफ से धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक और यू। जी सर, और सर मैं एक और स्टूडेंट को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको ये जी। पॉडकास्ट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि राकेश सर आगे भी इस तरह की पॉडकास्ट बनाएं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें, हमें फॉलो करें, और जल्दी हम आपके लिए और भी दिलचस्प विषयों पर और भी अच्छे सवालों के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।